दिल्ली के तुर्कमान गेट हत्या के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सलीमुद्दीन और सलीम है। आरोप है कि रविवार की रात शाहनवाज की सबसे ज्यादा पिटाई उसी ने की थी। इस केस में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी फरार है। पुलिस ने उस i20 कार को भी बरामद कर लिया है जिसमें वारदात की रात सभी आरोपी सवार थे। तो दिल्ली तुर्कमान हत्या के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों ने शाहनवाज को पीट कर मार दिया था और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने के बाद चौथे आरोपी को भी पकड़ लिया है। हालांकि अभी 5वां आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। चौथे आरोपी का नाम है सलीमुद्दीन उर्फ सलीम। तो देश की राजधानी दिल्ली में सरेराह 5 गुंडों ने एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, वो भी उसके मासूम बच्चों की आंखों के सामने। दिल दिलाने वाला यह वाकया बीती रविवार का है और इस वारदात से पता चलता है कि दिल्ली में बेखौफ गुंडों का जंगल राज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर दूर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर राजधानी में गुंडारा सरेराह सरेआम बेखौफ गुंडे हत्या को अंजाम देते हैं। और कमाल देखिए, आपके लिए आपके साथ सदैव का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के पास रटा रटाया बयान रहता है। ये तब है जब एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक सुहागन बेवा हो गई, छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। इससे भी शर्मनाक ये कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे लंबे अरसे से गुंडा राज कायम है। कई मुकदमे लगे हैं, एक्सटॉर्शन के, डकैती के और पता नहीं कौन कौन से मुकदमे हैं। तो ये तो बहुत बड़े क्रिमिनल लोग हैं और ये शुरू से गुंडे हैं। हर किसी को एक अभी मर्डर भी होता है, इनकी एक बना रहे थे अभी वहीं इनके घर के पास, एक खिड़की गिरी, वही बच्चा मर गया था। पुलिस ने ले जाके उसके रफा दफा कर दिया। उन्होंने मारा है, वो वहाँ के इतने दबंग हैं क्या उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता और उनका पूरा बरसों से वहाँ पर होल्ड है। बिल्डर माफिया हैं, बदमाश बीसी बदमाश 5 आदमी इनका खुलेआम गुंडा। वो कम से कम 17-18 भाई हैं और उन लोगों का काम ही दूसरों को परेशान करना है। बस ये जानते हैं अंदर के बदमाश हैं वो। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाली दिल्ली का एक खौफनाक सच ये भी है, दिल्ली में आज की तारीख में हर तरफ गुंडों और दबंगों का बोलबाला है। दबंगों की दहशतगर्दी कुछ इस तरह बढ़ गई है कि आए दिन कोई न कोई इसका शिकार बन रहा है। ऐसी ही खबर रविवार रात दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रोड रेस की शक्ल में सामने आई। 40 साल के शाहनवाज को उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने सरेराह पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ से जा रहे थे माता सिंह रोड अपने घर, तो वो रामलीला के साइड से आ रहे थे, तो हल्का सा पीछे का साइलेंसर उनकी गाड़ी के आगे की बम्पर पे लगा था, तो उन्होंने उतर के तमाचे वमाचे मारे। फिर पीछे स्कूटी पे से 3 लोग हो रहा है, उन्होंने तमाचे मारे। कार में 2 बैठे हुए थे, अमीन पहलवान और उसका बेटा शादाब, और स्कूटी पे आया आतिफ लाला और वो वसीम उर्फ बूरा और वो सलीम। फिर ये सारे मारना शुरू हो गए। 10:30 के बाद का मामला है। हम दावत में से निकल रहे थे, दरगाह फैजलाई में से। हमने देखा 4 आदमी एक को बहुत मार रहा है, लिटाल के मार रहा है और बच्चों को भी मार रहा है। तो हमने देखा कौन है, तो मैंने देखा ये तो मेरे भाई हैं। हमने इतने में उठाया उन्हें, वो मतलब उस टाइम झाग उनके मुंह से जा रहे थे, वो खत्म हो चुके थे। हत्या का आरोप बिल्डर माफिया आमीन पहलवान, उसके हिस्ट्री शीटर भाई हाजी जलालुद्दीन उर्फ जलाल और 3 बेटों पर लगा। ये वही आमीन पहलवान है जिसका पूरा कुनबा जुर्म का कारोबार करता है। वही आमीन पहलवान जिसके खिलाफ दिल्ली के तमाम थानों में दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। ये वही अमीन पहलवान है जो अपने 17 भाइयों की मदद से गैंग चलाता है। अमीन के सगे और रिश्तों को मिलाकर कुल 18 भाइयों की
टोली है जो दहशत इलाके में फैलाते रहते हैं। इतनी बड़ी तादाद में होने की वजह से इनके खिलाफ कोई भी बोलने की जरूरत नहीं कर पाता है। यही वजह है कि समय समय पर ये टोली वारदात को अंजाम देती रहती है अपने इलाके में दहशत फैलाने के लिए और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। अमीन एंड कंपनी के खिलाफ हत्या, डकैती, फिरौती, रंगदारी, अवैध निर्माण और दंगा भड़काने जैसे मामले दर्ज हैं। दिल्ली के मटिया महल में इस खानदान का एक छत्र राज माना जाता है, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अमीन पर शिकंजा नहीं कसा। यही वजह है कि इलाके में अमीन खानदान की दहशत बेरोक टोक बढ़ती रही। इलाके के लोगों का आरोप है कि पुलिस और नेताओं की साठगांठ की वजह से अमीन अपना गैर कानूनी धंधा चलाता है। कुछ दिन पहले तक एक मामूली सा आदमी अमीन अब एक बिल्डर माफिया बन चुका है। दरअसल अमीन पहलवान ने तेजी से सोनाबंती जमीन और प्रॉपर्टी के खेल में रातों रात पैसा बनाने के लिए जुर्म के अंधे गलियारे में कुछ ऐसी दौड़ लगाई कि फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल पाया। इलाके के लोग बताते हैं, कभी विवादित जमीनों को सस्ते दाम पर खरीदना, कभी लोगों को डरा धमका कर जमीन हड़पना बिल्डर माफिया अमीन पहलवान का असल धंधा है। वो लोग गुंडागर्दी में हर टाइम सेट रहते हैं। वो कम से कम 17-18 भाई हैं और उन लोगों का काम ही दूसरों को परेशान करना है। अब हमें उनमें से कुछ तो इलाके के बीसी रह चुके हैं और अभी भी हैं। अमीन पहलवान का सगा भाई हाजी जलालुद्दीन उर्फ जलाल है, जो दिल्ली के कई इलाकों में गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाता है। शहनवाज हत्याकांड में इसका भी नाम है। सितंबर 2011 में जलाल ने कांग्रेस के तत्कालीन एमएलए शोएब इकबाल पर हमला किया था। लोगों ने देखते ये लोग बहुत सारे हैं, तो इन्होंने वहाँ से पथराव शुरू किया और हम पे वो करने के बाद ऊपर जब चढ़ गए, ये वहाँ पे ऊपर चढ़ के इन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद मेरे जो पीएसओ उनने भी फायरिंग की। उसमें जो है क्योंकि ये बहुत सारे लोग थे, हम 2-4 लोग थे, तो इन्होंने मुझ पर भी फायरिंग की। तो मुझे बचाने के चक्कर में जो है इसके ऊपर इन्होंने हैमर मारा। एक एमएलए पर हमले के आरोप में जलाल गिरफ्तार हुआ, पर ज्यादा दिन सलाखों के पीछे नहीं रहा। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद कई बार जलाल ने शोएब इकबाल को धमकी तक दी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें आज भी आपके जहन में ताजा होंगी, जब सितंबर 2011 में चांदनी महल इलाके में एक अवैध निर्माण के दौरान बिल्डिंग ढहने से 7 लोगों की मौत हुई थी। मौत की इमारत के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमीन का भाई हाजी जलालुद्दीन था। चांदनी महल में जो बिल्डिंग गिरी थी उसका बाबू उसमें बंद रहेगा। चांदनी महल में जो बिल्डिंग गिरी थी अमीन पहलवान उसमें बंद रही। अमीन पहलवान के कुनबे की दबंगई और रसूख का अंदाजा इन पोस्टर और तस्वीरों से साफ लग सकता है। जुर्म की दुनिया के साथ साथ अमीन पहलवान की पैठ सियासी गलियारों में भी कम नहीं। शहनवाज के घर वालों का आरोप है कि इलाके के एमएलए और दिल्ली सरकार में मंत्री आसिम अहमद खान आरोपियों को बचा रहे हैं। चांदनी महल में जो बिल्डिंग गिरी थी अमीन पहलवान उसमें भी जेल रह के आ चुका 6 महीने। इलाके के बीच सीलमपुर में 2 मर्डर करके आ चुका है आदमी, फिर पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई एक्शन नहीं लेती। क्योंकि इनका खुलेआम गुंडा है। इन्होंने कम से कम 50 बिल्डिंग यहाँ पर बना रखी है पुलिस की बगैर परमिशन के। जो मर्जी चाहे करते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। वारदात के 46 घंटे बीत जाने के बाद भी शहनवाज हत्याकांड का मुख्य आरोपी अमीन पहलवान फरार है। लोग सड़कों पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। प्रशांत गुप्ता के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज़ 24।